मेरा नमस्कार। डॉक्टर हर्षित का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं 4th क्लास कैंसर हो गया था और मैं इनके संपर्क में आया। इन्होंने मुझे अपनी दवाई और इंजेक्शन के थ्रू ही बिल्कुल एकदम ठीक कर दिया और मैं चलने फिरने में फास्ट पोस्ट बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा हूँ और कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की मुझे अभी तक नहीं है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और जो मेरा कैंसर वाला पॉइंट 1.4 होना चाहिए था वो 184 हो चुका था और वो अब 1.2 पे आ चुका है डॉक्टर साहब की दवाई से। तो वो कहावत पूरी हो रही है कि भाई डॉक्टर साहब भगवान का रूप होते हैं। इन्होंने वाकई में उस कहावत को पूरा कर दिया। आई थिंक कि बहुत बार आई थिंक ये इंस्पिरेशन इसलिए क्योंकि इतना एडवांस स्टेज पर भी आई थिंक ये 1 किलो दूध रोज पीते हैं। अभी मुझे किसी एक मरीज ने बोला कि प्रोस्टेट में हमें दूध बना कर दिया, ठीक है। तो और दोनों मरीज मेरठ के हैं, मजेदार बात ये है, ठीक है। तो आई थिंक कि मैं जो हूँ डाइट को बहुत ज्यादा लोड लेता नहीं हूँ, जिसके लिए काफी लोग गुस्सा भी रहते हैं मुझसे। बट अगर आप तो और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने फोटो भी भेजी अपनी, तो वी मेड अ रील ऑफ इट जो हमारी बैकग्राउंड चलती रहेगी, सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो आई जस्ट वांट टू से कि हमें कैंसर लक्ष्य वर्ड से बहुत डर लगता है और हमें आधे लोग कैंसर नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। बहुत बार रसौली होती है, गांठ होती है, तो एक वर्ड मैं हमेशा बोलता हूँ, कैंसर इज नॉट अ किलर, द वर्ड कैंसर इज अ किलर। जैसे आप बाहर निकलोगे घर के, एक आंटी बोलेगी ये खाओ, एक आंटी बोलेगी वो करो, एक रसौली भेज देगी आपको, एक हनुमान मंदिर के पीछे भेज देगी। तो देयर विल बी सो मेनी थिंग्स अराउंड और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन इतनी है कि आप कैसे सही सुनो और कैसे गलत सुनो बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी जेन्युइन। तो मेरा पर्पस ये होता है कि आप सब कुछ लिख के आओ 1 2 3 4 5 6 हम आंसर करेंगे। और अगर आप बोले नहीं सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी ठीक। अगर आप इफ आई कैन नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, वो वर्थ है हमारी 12 साल 13 साल की पढ़ाई जिसके लिए हमने ये सब करा। तो यही हमारा आई थिंक कि एक पर्पस है जिसको आई थिंक वी स्टार्ट इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। मुझे इसी भी ठंडे नहीं करे ना शायद, सही हो गया इससे। तो 12-23 में बस 3-4 मिनट और आई थिंक कि और बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ने एग्री किया कि कुछ को मोटिवेट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इवन एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर एक बहुत बड़ा कैंसर सेंटर है दुनिया का, वहाँ के किडनी डिवीजन के हेड इज एन अमेरिकन इंडियन गाय, उन्होंने भी अपना मैसेज भेजा है आप लोगों के लिए, हमारे लिए। तो उन सबसे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड जब भी कोई हमें मिथ जो भी हम सोचते हैं सुनते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है बोलते हैं शुगर चीनी बंद कर दो। ये बहुत पुराना होता है कि जब भी कोई बीमारी होती है चीनी बंद कर दो, चीनी खाओगे तो बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि वो सेल्स जो होते हैं वो चीनी खा के बढ़ जाते हैं। ये थ्योरी ऐसा नहीं, गलत कुछ आया है तो कुछ तो हुआ होगा। तो 1990 में कुछ स्टडी हुई, उन्होंने बोला कि जो शुगर के पेशेंट हैं, जो शुगर ज्यादा खा रहे हैं, उनकी बीमारी बढ़ती है। बट लॉन्ग टर्म में देखा गया कि आप शुगर खाली शुगर नहीं है, आप कार्बोहाइड्रेट होगे तो भी शुगर है, आप हल्का फैट होगे तो भी शुगर है, तो ग्लूकोज है। तो इफेक्टिवली ऐसा नहीं है कि खाली आप चीनी खाना बंद कर दोगे तो काम बंद हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स हमारे बात करते हैं कि यार हम जो है रेडिएशन कर देंगे या कुछ कर देंगे तो ट्यूमर बाहर से चलेगा, तो हम उसको पूरी तरह क्योर। रेडिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट आर्म, जिससे हम कुछ बीमारियों को कंप्लीटली जड़ से खत्म कर पाते हैं। और ये असेसमेंट की सर्जरी करें, रेडिएशन करें, पेरिस सर्जरी करें, पेनिट्रेशन करें, ये एक ट्यूमर बोर्ड डिसाइड करता है, डॉक्टर्स का बोर्ड होता है। जो अच्छी बात क्या है, जो कि आप मैंने एम्स दिल्ली की परमानेंट पोस्ट छोड़ के मैक्स ज्वाइन किया था, जिसमें बहुत डिस्कशन हुआ बाद में। तो एक आपको टीम चाहिए जिसमें आपके मेडिकल डॉक्टर भी हो, सर्जिकल डॉक्टर भी हो, रेडिएशन वाले भी हो, और एक निष्पक्ष तरीके से बता दे भाई ये इलाज सच है। बाकी चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो, क्या करना नहीं चाहते हो। सबके साइड इफेक्ट है, कोई इलाज परफेक्ट नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज, और ये हमें आई थिंक समझना पड़ेगा। और आई थिंक ये और कौन अपने व्यू शेयर। एंड आई हैपन टू कम टू Max Vaishali with a gynae problem. So I had one surgery in November, and the other surgery was, that didn't help much. So
Another time I had another surgery on the 29th of June. So everything went well. I got a robotic surgery done and it was perfect. And I didn't know doctor so much at that time because he was part of the team. But as soon as the surgery happened, all the problems started then when my kidney stopped functioning. There was no urine output for 1 day or 2 days and that was very worrying. तो तब डॉक्टर साहब जो है हर्षित, डॉक्टर हर्षित, आई मेट हिम देन माय डॉटर इज आल्सो अ डॉक्टर, शी इज डूइंग डीएम फ्रॉम एम्स ऋषिकेश एंड वो भी भागी भागी आ गई कि ऐसा क्या हो गया, किडनी कैसे रुक गई फंक्शन करना, 2 दिन तक अगर यूरिन आउटपुट ना हो तो इज रियली वरिंग। लेकिन मैं व्हाट आई वांट टू से इज दैट आई गॉट सच अ फ्रेंडली atmosphere here that I hardly felt I was in such a serious and traumatic condition because my kidneys stopped working and there were problems with my respiratory system. ये मुझे discharge summary के time पे पता लगा। उसके बीच में doctors की team was so excellent. Dr. Harshit was wonderful. Dr. Swasti, she was actually मेरे को gynae problem थी, hysterectomy हुई मेरी robotic surgery से। तो मैम के रेफरेंस से फिर सर वाज पार्ट ऑफ द टीम। बट इतना व्हाट आई वांट टू से इज दैट एक डॉक्टर्स का एटीट्यूड अप्रोच इज सो फ्रेंडली कि मुझे पता ही नहीं लगा। आई रियली अप्रिशिएट द वे द एंटायर टीम वाज देयर। बल्कि मेरे 2 डायलिसिस हुए बैक टू बैक एकदम एंड रात को भी द होल टीम वाज हियर, सो दैट बिल्ड्स अ पेशेंट्स ट्रस्ट इन द हॉस्पिटल। और मेरे लिए तो ये एक फैमिली जैसा हो गया एंड आई थैंक देम ऑल फॉर ऑल दैट दे डिड फॉर मी। थैंक यू सो मच। आई थिंक ये बहुत ही स्ट्रेंज है। अगर आप भी किसी का सिंपल यूट्रस ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उसको 2 दिन तक यूरिन नहीं आ रहा और डायलिसिस करना पड़ रहा है, तो आई थिंक आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने किडनी खराब कर दी या कुछ ऐसा कर दिया। हमें भी ऐसी लगा कि हमने किडनी खराब कर दी। लेकिन हमने इतनी गूगल पढ़ा, उसमें हमने गूगल पढ़ा बहुत सारा कि ऐसा क्यों हुआ, बहुत सारे पेपर्स पढ़े कि ऐसा। इट वाज वेरी स्ट्रेंज एंड यू नो her daughter was a doctor एम्स ऋषिकेश में। ऑफ कोर्स आप लोग पूछते हो सबसे, तो एम्स ऋषिकेश के हेड से मेरी बात हुई एंड सर की जो है उनके भी 3-4 केस ऐसे हुए हैं पिछले 10 साल में, वो कह रहे थे। तो इट इज, और वो अपने आप ही चल पड़ी। 2 दिन बाद वो अपने आप ही चल पड़ी, ना मैंने कुछ करा और ना मैंने कुछ ठीक किया। सच तो यही है कि वो हमने सोचा कि हम स्टेंट डाल दें, स्टेंट हमारा बेस होता है, लेकिन वो अपने आप ही चल पड़े। तो यू नो समटाइम्स यू नो मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, इज ऑल बिकॉज यू नो देयर इज एन ऑलमाइटी। ऑल डॉक्टर्स बिलीव दैट कि कुछ भी हमेशा वो जब भी आपसे बात करते हैं वो 1% छोड़ देते हैं। तो 1% जो होता है वो उसी के लिए होता है कि भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है एंड दैट इज व्हाट इट इज। बट यू नो वी ऑलवेज ट्राई कि हमारा जो ट्रीटमेंट हो वो बेस्ट रहे, वो आप लोगों के लिए ऑप्टिमल रहे। और ऐसे ही एक पेशेंट हमारे सुधीर लाल जी हैं, इनका भी ऑपरेशन के बाद बड़े परेशान हुए ये थोड़े दिन के लिए। नमस्कार सर। साथियों, मुझे यूरिन ट्यूमर था और मैं आज खड़ा हूँ तो डॉक्टर हर्षित साहब की बदौलत खड़ा हूँ। यूरिन ब्लैडर का जो ट्यूमर था रिमूव किया और सर्जरी की और उसके बाद मुझे ये यूरिनरी बैग लगाया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और इसके लिए हर्षित साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं तो का एंड सुन लिया था लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया। धन्यवाद। On behalf of Urology, Oncology and Robotic Surgery team at Max Vaishali, I extend a warm welcome to each one of you at a Sanjeevani Patient Support Group. Thank you. Thank you so much for joining us today to celebrate strength and courage. Next, I would like to invite Dr. Harshit Garg to provide us an introduction on the event. To begin with, sir, please. I think कि हमने अपना वाला इवेंट इंट्रोडक्शन कर ही दिया, but first of all thank you so much for coming in and we'll start with the event per se and मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सतेते जगत कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्राय नमो अद्विदेताय मुक्ति प्रदाय
नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहर्त्री त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पम् वयं त्वां सरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्बोधिपोतं शरण्यं व्रजामः अणोरप्यणीयान् महित्यो महीयान् रविन्दुग्रहर्यो भगोलादिकर्ता सृष्टि आदिमध्यान्त षष्टि चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये बृहस्पते इन्द्रियाणि इन्द्रियमेषं विजानाति यस्तानि नित्यं नियन्ता जगत्साक्षिणं व्यापकं विश्वबन्धं चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये चिदानन्दरूपं तमीशं प्रपद्ये ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मुबारक मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक ये साज नया नया गीत मुबारक मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक खेली है बाहर से ये फूलों की कली ख्वाबों की दुल्हन बड़े नाजों में पली पलकों पे बैठाना ऐसे सुख देना याद ना करे ये अपने बाबुल की गली अपने बाबुल की गली गाए खुशी के तराने ऐसी प्रीत मुबारक गाए खुशी के तराने ऐसी प्रीत मुबारक ये साज नया नया गीत मुबारक मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक तुमसे गुना सारा उसकी किस्मत का जिसको मिला हो ये हसीन तो हो पाना बड़ा ही नसीब वाला है वो जग में हाथ में हो जिसके ऐसी प्यारी रेखा ऐसी न्यारी रेखा आज हार भी कहे तुझे जीत मुबारक आज हार भी कहे तुझे जीत मुबारक ये साज नया नया गीत मुबारक मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक मेरे दोस्त तुझे तेरा मीत मुबारक हमें दो गाने की बात हुई थी हमारी दो गानों की बात हुई थी दूसरा गाना कौन सा अच्छा वाला गाना एक और बढ़िया आई थिंक ये सब चीजें कि हमें कोई बीमारी हो हमें बहुत परेशान नहीं होना है लाइफ डजंट स्टॉप आज की 2023 में हम बैठे हैं where we can do everything science has gone so high so just keep your spirits high and that is what the message is from this performance and I think इसीलिए I think अंकल एक सेकंड और एक गाना और प्लीज थैंक यू दुनिया से दूर सदे हो के मजबूर हमें
याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना। वो तेरी दुनिया से दूर आएंगी बाहर तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बाहर तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी याद रुलाएंगी हमें। रुलाएंगी हमें तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बाहर कभी हमसे था प्यार जरा याद रखना। वो तेरी दुनिया से दूर ले जा जाने वाले दुआएं मेरे दिल की किसी से क्या गिला। तेरी ही खता है ना मेरी ही खता है। जो होना था हुआ जो होना था हुआ है किसी से क्या गिला। देखो रोए मेरा प्यार कहे दिल की पुकार हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना। वो तेरी दुनिया से फन फ्रॉली के थोड़ा पढ़ाई करते रहना चाहिए। तो आयुर्वेद और राशि की 5 मिनट में शी टेल अबाउट द रेडिएशन यूरोलॉजी का कैसे मैनेजमेंट करते हैं। रेडिएशन क्या होता है एग्जैक्टली ब्रीफली फॉर 5 मिनट्स। किसी को पता है रेडिएशन क्या होता है? पता है किसी को? नहीं, कोई भी नहीं, सब नए हैं। रेडिएशन क्या होता है? रेस देते हैं। कौन सी रेस देते हैं? गर्म लगता है? डू यू थिंक इट फील्स समथिंग यू कैन फील? अच्छा ये बताइए किसको लगता है कुछ फील होता है तो हाथ उठाएं। क्या बताइए? नशे से उड़ जाती है, ठीक है। और ऐसे महसूस होता है कि नशे से उड़ जाती है। देखिए क्या होता है, इसमें ना सारी चीजें रेडिएशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो रेडिएशन क्या है? एक्सरेज है जिनसे हमें कुछ महसूस नहीं होता। एक्सरेज जब होती है, जैसे आप लोग एक्सरे हुए होंगे तो कभी पता नहीं चलता ना। रेडिएशन वैसे ही होता है। रेडिएशन में ये भी नहीं होता कि मेरा रेडिएशन हुआ है इसके बाद कोई मुझे टच नहीं कर सकता। बच्चे हैं घर में या प्रेग्नेंट लेडीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से रेडिएशन रहता है। रही बात जैसा डॉक्टर हर्षित ने बोला है प्रोस्टेट वगैरह में रेडिएशन के लिए आजकल टारगेटेड ट्रीटमेंट है। इसमें कहते हैं बॉडी रेडियोथेरेपी है जिससे हम टारगेट करके रेडिएशन करते हैं। कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट तो देखिए आते हैं। सर्जरी करते हैं तो निशान रहता है, लोगों ने सर्जरी करी तो निशान लगेगा। लेकिन आजकल जो ट्रीटमेंट है बहुत सेफ है। और जो रेडिएशन में बाल नहीं जाते, प्रोस्टेट की रेडिएशन में बाल नहीं जाते, है ना डॉक्टर साहब? बताइए। रेडिएशन में ऐसा होता है कि जहाँ का आप कर रहे हैं ट्रीटमेंट उसके हिसाब से तो किसी चीज के लिए अगर ट्रीटमेंट हुआ है तो उसको आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आप डॉक्टर से बात करिए किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, उस तरह से आपको समझ में आएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अदरवाइज रेडिएशन तो एकदम से डर ही लगेगा, ऐसा ना हो कुछ हो जाए। ठीक है, अभी हम लोग रेडिएशन डिपार्टमेंट से ही आ रहे हैं, ठीक है। I think Dr. Gagan Saini can elaborate more. So sir, I think we have got, these are the 2 pillars of our system. I think आप लोग को मिले होंगे मेरे सारे पेशेंट्स सुनते हैं। I think Dr. Gagan के बहुत सारे पेशेंट्स होंगे ओवरलैपिंग। So रेडिएशन थेरेपी में क्या बोलना है तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस सपोर्ट ग्रुप में सिर्फ इतनी बात करना सही रहेगा
कि रेडिएशन थेरेपी बाय इटसेल्फ टॉक्सिक ट्रीटमेंट नहीं है। जब हम लोग किसी एरिया की रेडिएशन करते हैं, जिस तरह से हम सर्जरी करते हैं या कुछ भी और करते हैं, तो उसके एडजॉइनिंग एरिया उसको एरिया में कुछ फर्क पड़ता ही है, उतना ही नुकसान होता है इन द करंट डे रेडिएशन। सो जितनी बड़ी डिजीज होगी उतने ही बड़े एरिया की रेडिएशन होगी, उतनी ही दिक्कतें आएंगी। सो हर पेशेंट का, जैसा डॉक्टर आशी ने भी बताया, हर पेशेंट का आउटलुक, हर पेशेंट का आउटकम रेडिएशन पे डिफरेंट होगा और वो आपके रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं। ये कोई दवाई नहीं है कि ये 500 मिलीग्राम की दवाई और ये उसके साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं। ये हर पेशेंट की ट्रीटमेंट के हिसाब से, कैसी बीमारी है उसकी, कैसा पेशेंट है उसकी ट्रीटमेंट उस हिसाब से डिटरमाइन होती है। तो आपको मेरा इतना ही इनपुट है। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैक्स ग्रुप की। ऐसा नहीं कि मैं अगर सर्जरी बोलता हूं तो सर्जरी। और मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हमारे 2 पेशेंट बैठे हुए हैं। एक है मिस्टर सुनहरी लाल, इनको ब्लैडर में गांठ थी, और एक है मिस्टर राजकुमार पावटे, इनको ब्लैडर में गांठ थी। तो दोनों का गांठ का साइज सब कुछ डिफरेंट था। डॉक्टर सुनहरी लाल जी का सिस्टेक्टमी हुआ, सर्जरी करी हमने, उनका हमें थैली निकालनी पड़ी बिकॉज कुछ नहीं कर पा रहे थे। और पाहुजा साहब का हमने ब्लैडर बचा लिया एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ थैंक्स फॉर रेडिएशन डिपार्टमेंट, कीमो डिपार्टमेंट, जिन्होंने उसको कंजर्व किया और हम चेक कर रहे हैं लगातार। तो ऐसा नहीं है कि उसका ऐसा हो गया तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, या मेरा ऐसा हो गया तो उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट हम आज बात करते हैं पर्सनलाइज्ड थेरेपी की, कि आज हर ट्रीटमेंट टेपर करते हैं। एंड आई थिंक आई जस्ट गिव फॉर 2 minutes द माइक टू डॉक्टर अनुराधा, शी इज द हेड ऑफ द रेडियोलॉजी विद अस। एंड आपको पता है कि जब भी हम कोई इतना बड़ा इलाज करते हैं तो 2 लोग हमें बड़े वाइटल होते हैं। एक होता है रेडियोलॉजी के भी सीटी स्कैन, आपको लेके आते हैं ना बाहर का सीटी स्कैन ले आए और फिर उसको हमें सीडी पढ़ रहे हैं बैठ के, उसने ये लिख दिया, ये ना पैथोलॉजी रिपोर्ट। तो ये हमारे पिलर्स हैं सिस्टम के। अगर हम आपके लिए अच्छा इलाज कर पाते हैं तो इनके बिना पॉसिबल नहीं। वो है जो है ना चाणक्य और द चंद्रगुप्त है, ये बैकग्राउंड बैठे हुए हैं, ये बता रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे है तो ऐसे करना है, निशाना जरूर आएगा, ये बताएंगे निशाना कहाँ लगना है। आई विल गिव द माइक टू डॉक्टर अनुराधा फॉर 2 minutes। मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू डॉक्टर हर्षित। तो जैसे डॉक्टर आपने बताया, तो इट इज आवर जॉब एज रेडियोलॉजिस्ट टू लुक फॉर द डिजीज। तो वी डू आवर बेस्ट कि जो भी हम स्कैन या तो हम खुद करते हैं या आप लोग बाहर से जो भी स्कैन करते हैं उसको हम चाहे वो सर्जन हो चाहे वो रेडिएशन वाले डॉक्टर्स हों, उनसे हम क्लोजली डिस्कस करते हैं इन ऑर्डर टू गिव द बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसकी जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डायग्नोस्टिक डिलेमास हैं, हम उसमें जितना मदद करने का योगदान दे पाएँ, यही हमारी कोशिश रहती है। So that's all from my side. Thank you so much, ma'am, for your blessing. And I will hand over mic again to Simran to continue. Thank you, ma'am, for your wonderful words of knowledge. Next, I would like to invite Mr. Sri Chand, who will be dedicating a beautiful poem to all of us. श्रीचंद जी आ रहे हैं ना? I think श्रीचंद जी is one of our very, अभी recently हमने incorporate किया है, and I think he will share the experience of it. I think आप सुनाइए। दीप पड़ता है सब संकट विसार कर, मानव है नाश के कगार पर, चूर हो रहा है ध्वंस मद में, डूबने को हो रहा है विभिन्न मद में, जारी है उसमें पाशी का क्रोध का वधिकता, देखता नहीं है कुछ व्रतवाद सबके लिए था, रस्सु संघात में खड़ा है प्राण नहीं, लज्जा नहीं है आत्मा के नहीं। तो ये जो रस्सु संघात में खड़ा है प्राण रूपी ढंग के हर समय उसके घाट में खड़ा हुआ है। आजकल मनुष्य जो उसमें बताया उसने कि दीप पड़ता है जो संकट विसार कर, सारे कष्टों को भूल करके मनुष्य नाश के किनारे पर खड़ा हुआ है, देखता नहीं है कुछ व्रतवाद। जैसे काल जो है सभी को ग्रास कर लेता है, उसी प्रकार मनुष्य जो किसी छोटे बड़े को नहीं देखता, सभी के साथ में जो है ऐसा करता है जो घटनाएं होती है। उसको सुधारते हुए फिर एक और है कि आओ मिले सब देश बंधो हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से इंसान की में उद्देश्य के, है कार्य ऐसा कौन सा साधन है जिसको देखता, देखी नहीं किसको अद्भुत अलौकिक शक्ति देखता। एक एका 10 हुई उसने तन्मात्र के ही मेल से है, मन भला मिलता कहीं है, भाई ये बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। एक एका 10 हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से है अंक होते 10 हुए। तो ऐसा मैं तो कहीं पढ़कर कुछ नहीं
Thank you, sir. Thank you so much. और मैं थोड़ा सा जो है ऐसे ही बताता हूँ जो है चंद्र जी कि सभी एक्चुअली मैं 2094 में बोला नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जो है से कॉलेज हो गया कि मैं कहीं भी जो है से ग्रेजुएशन और कहीं भी, तो मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ कि मैंने जो भी कुछ सीखा है पढ़ा है वो सब है। ए नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। जिसके उसमें माइंड में नेगेटिव पावर उसमें आ जाती है, कोई भी उसका फोकस हो जाता है, वो जो है नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। और थोड़ा सा उसमें बताया है कि मस्त रहो, चुस्त रहो और व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। जो है जैसे जो है बर्लिन का पुल आपने सुना ही होगा, वेस्ट जर्मनी की जो है ब्रिज को उसमें बनाया था कि एक जो है जो हेड के इंजीनियर्स जो है वो बीमार हो गए, अचानक जो है चोट लगने से घायल हो गए, तो उन्होंने काम छोड़ दिया और पुल जो है रुक गया, जो है बर्लिन का पुल जो है। तो फिर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए, काफी दिन तक ऐसे रहे हॉस्पिटल में, कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उनकी मिसेज उनके साथ में थी। तो एक दिन उन्होंने खिड़की से पर्दे को हिलते हुए देखा, तो उनके दिमाग में आया कि यार मैं इतना बीमार होकर के क्या कर सकता हूँ। उन्होंने मिसेज को बुलाया और उसके हाथ पे कुछ लिखा, तो फिर उसने जो है लिखा कि सारी टीम को बुलाओ। धीरे धीरे सारी टीम बुलाई और उन्होंने वहीं से पर्दे से ही सब कुछ सीखा कि मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो है यानी पुल जो है बर्लिन का फिर दोबारा स्टार्ट हुआ और उस टीम को बुला करके उन्होंने बनाया। तो एक साहस की हिम्मत की बात है इसमें जो है। एक ऐसे जो है क्रिश्चियन थे, बीमार हो गए काफ़ी, लेकिन जब जो है 25 दिसंबर का टाइम आया उन्होंने कहा कि मैं बिना बैसाखी के बिना किसी साहस के चलूंगा जो है, और वो बिस्तर पर लेटे हुए थे जो है, और फिर उन्होंने बैसाखी भी छोड़ दी और खुद जो है गए। एक विल I told them there is a risk of complication, and finally we saved the kidney. He is doing good. Margins are negative, and that video got an American Congress to be presented there. So I think we all get support from patients like this. Thank you so much. Thank you. एक महीना पहले हमारा बस में हुआ था जो है, तो फिर बिल्कुल चलने चले कैसे था। अब एक महीना होगा बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा पहले वाला वही रूटीन हो गया, सुबह को 5 बजे घूमना करना, खाना पीना सारा सब कुछ सामने काफी हिम्मत थी। और उनकी टीम ने भी, और छोटे से बड़े तक मैंने हॉस्पिटल में देखा, इतना कोऑपरेशन कहीं नहीं है मेहमानों की तरह। चाहे वो छोटे तब से है, आपको डॉक्टर साहब भी बार बार जाते थे, गौतम साहब में 2-3 चीज़ों में क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत नहीं है मेहमानों की तरह। चाहे वो छोटे तब से है, आपको डॉक्टर साहब भी बार बार जाते थे, गौतम साहब में 2-3 चीज़ों में क्या दिक्कत हो रही है, दिक्कत तो नहीं है। डॉक्टर साहब भी कई राउंड लगाते थे, तो उनका मैं Now we have Dr. Vikas Goswami with us, medical oncology director, and Dr. Anshul, again both of them from medical oncology. और जो आपको कीमो, टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, बहुत सारी टर्म्स हैं हमारे किडनी के, ब्लैडर के, प्रोस्टेट में। करती थोड़ी देर आई थिंक आई वांट डॉक्टर विकास एंड डॉक्टर अंशुल टू टॉक। आप लोग बहुत सारे लोग सर से मिले होंगे, and I think आप पहचान लोगे, बहुत सारे कॉमन पेशेंट्स भी हैं। डॉक्टर अंशुल, डॉक्टर हर्षित, तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इसके साथ होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड वंडरफुल वर्क यू आर डूइंग। तो हम लोगों का यहाँ पे मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर में जो एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज DMG कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर सर्जरीज हैव बीन डिवाइडेड। सो हर्षित इज लुकिंग आफ्टर द यूरो ऑन्कोलॉजी। मतलब बहुत ही कम लोग इंडिया में हैं जो यूरोलॉजिस्ट आपको बहुत मिलेंगे, बट यूरो ऑन्कोलॉजी एज अ ब्रांच काफ़ी नहीं है। और वी आर वेरी प्राउड टू हैव डॉक्टर हर्षित विद अस। ही इज ट्रेन्ड फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड ही इज टेकिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर यूरो ऑन्कोलॉजी फ्रॉम USA। तो हम लोग बड़े प्राउडली इनको रेफर करते हैं पेशेंट्स, एंड ही टेक्स वेरी गुड केयर। एंड द प्रूफ इज दैट सो मेनी पीपल आर सिटिंग, लाइक आई सेड, आई हैड नेवर एंटिसिपेटेड हर्षित दैट देयर विल बी सो मेनी पीपल। That speaks a lot about the kind of work you are doing. Without taking too much time, I can tell you that like all branches, uro-oncology is evolving very fast. इसमें सर्जरी के अलावा मेडिकल ऑन्कोलॉजी का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है, और उसमें द ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड इज कि कीमोथेरेपी का रोल काफ़ी कम है इसमें। वेदर इट इज़ किडनी कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर्स, ब्लैडर कैंसर्स में भी आजकल नई किस्म की दवाइयाँ आ गई हैं, जिसमें टैबलेट्स या इम्यूनोथेरेपी, जैसा कि आपने कभी सुना होगा, इस टाइप की दवाइयाँ हम लोग देते हैं। ये फोरफ्रंट पे हैं। सो अनलाइक बाकी कैंसर्स
यूरोलॉजिकल कैंसर्स के अंदर कोशिश की जाती है कि जो पेशेंट एडवांस स्टेज में होते हैं उसमें हम लोग नॉन कीमोथेरेपी बेस्ड ट्रीटमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एडवांटेज उसका ये होता है कि पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं, पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक ये दवाइयाँ ले सकते हैं। तो ऑल इन ऑल ग्रुप का पर्पस होता है होप, और उसी पार्ट में मैं आपको एक होप वाला मैसेज ये देना चाहता हूँ कि मान लीजिए अर्ली से ठीक हो गया, एडवांस स्टेज है तो कीमो के चांसेस कम रहते हैं इसमें। With that, I'll conclude and congratulate Dr. Harshit. Very good. I'm very proud of what you have achieved. Thank you. मैंने कहा कि सब लोग मुझे बोलते हैं कि पूरे बाल ग्रे कर लो अपने, ये तो मरीज भाग जाते हैं। तो I told them कि I talked to them already on this. Dr. Harshit, please, the mic is all yours. क्या हुआ फिर बात करने? नहीं, तो आई थिंक कि हमें एक्सपीरियंस की बात हो रही, तो हम एक चीज को बार बार करते हैं, वो एक्सपीरियंस डिस्कस किया कि हम खाली यूरो उनको कर रहे हैं, इस वजह से हमें वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है, भले ही हमारे बाल अभी काले ग्रे नहीं हुए हैं, ठीक है। डॉक्टर इशुल ऑलमोस्ट आई थिंक हमारी उम्र 7.5 की, बट उनके बाल ग्रे हो गए हैं। इसका ग्रे मैटर भी जा रहा है। सो बड़ा अच्छा लग रहा है सर देख के कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सो कैंसर एक ऐसा शब्द है, आई थिंक एक इंडिविजुअल को नहीं होता, वो परिवार को होता। ओपीडी में बैठ के हमने कितने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, वो आर प्रोबेबली मिडिल एज के, मेरे आसपास भी होंगे, या इनवेरिएबली जिनके साथ आते हैं तो उनके बच्चे आते हैं जो हमारे उनके। उस दर्द को समझना बहुत अनिवार्य है। देखिए विज्ञान या साइंस, आई थिंक मैं डॉक्टर हर्षित के साथ ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ, सो विज्ञान या साइंस हमने बहुत देखी, सीखी, सीख रहे हैं, आई थिंक उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन एक मानवीय दृष्टिकोण रखना कि कैसे एक कैंसर नामक बीमारी मरीज को नहीं पूरे परिवार को अफेक्ट करती है। सो मेरी 6 साल की बेटी मुझसे पूछती है, पापा आप रात को क्यों पढ़ते हो, अभी तो पढ़ाई खत्म हो गई। सो आई टेल हर कि बेटा मेरे पेशेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, उनके भी आप जैसे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, सो वी नीड टू डू वेल, वी नीड टू गिव देम द बेस्ट ऑफ द केयर। एंड आई थिंक आप लोगों को यहाँ पर देखकर बड़ी खुशी होती है कि शायद हमने कुछ अच्छा करा है। सो आई कंक्लूड बाय सेइंग कि विज्ञान या साइंस ऑफ ट्रीटिंग कैंसर हमने बहुत पढ़ी है, पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, करते रहेंगे, बट उस चीज को डील करने के लिए जो एक इंसानी तौर पे कनेक्ट की जरूरत है, दैट इज समथिंग जो मैंने यहाँ पे आके सीखा। एंड आई थिंक आज आप लोगों को देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि शायद हमने कुछ अच्छा करा है कि यू आर देयर। सो आई कंक्लूड बाय सेइंग 4 लाइंस कि बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर अब तो हमारा कैंसर स्टेज 4 हो गया, अब क्या करें? तो ऐसे कि देखो व्हाटएवर द आउटकम इज, हम आपके साथ। आई जस्ट कंक्लूड बाय सेइंग 4 लाइंस कि अगले पल के साये में क्या रखा है कौन बताए, जवाब देने को हम खड़े हैं। सभी In this very hall, I happened to run into Dr. Harshit Garg. I had come for some other similar event. I mentioned to him, introduced myself, कि ये हुआ है। मैंने कहा कि आपको जो दवा दी गई वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा थी, and maybe your bladder has been scorched. So examination वगैरह हुआ तो इसलिए it was confirmed that the walls of the bladder had really been scorched, burned, and then he pulled out some articles which showed some research had been done in USA for 6 years, and they had found an alternative treatment. And then he offered to talk to my daughter and son. They all said that let us take this treatment. And today I can say, after about 1 year of going through Dr. Harshit's treatment, that I am almost fully well.
I don't get any pain, no blood to be seen, except that sometimes the frequency increases. That's something which one can bear with. And I like to say through you and at my behalf that Dr. Harshit Garg is a competent hand. Not only competent, he has got a friendly approach. मुझे वहाँ डॉक्टर ने अपोलो में कहा कि आप मिर्च नहीं खाएंगे, चॉकलेट नहीं खाएंगे, आप अल्कोहल नहीं पिएंगे, कॉफी नहीं पिएंगे, ब्लैक कॉफी, ग्रीन कॉफी नहीं लेंगे। और आज अब आपको छोले भटूरे कैसे खिला रहे हैं? And I was quite moved when Dr. Harshit Garg said that until you have to decide, he calls me uncle. You have to decide whether you want to live longer or you want to lead a good life. I said I would opt for the latter. A good life is better than a long life. And then I started having chocolate, occasionally some coffee, but alcohol I've been avoiding. Because, you know, it's... कभी-कभी दवाई ले सकते हैं। So thank you, doctor. I think my son is here, my daughter-in-law, my son-in-law and daughter are coming. I'll sit down with them and have some wine. Thank you. Thank you very much. मैम कुछ पढ़ना चाह रहे थे? आप बैठ सकते हैं आराम से, बैठ सकते हैं। जैसे डॉक्टर अभी इन्होंने बताया कि हम लोग अभी बुजुर्ग जरूर हैं लेकिन बूढ़े नहीं हैं और हम लोग बिल्कुल सब तरह से एक समर्थ हैं, अपने को देखते हैं और बिल्कुल हम लोगों का पूरा दिन जो है अपने प्रोग्राम से रहते हैं। हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं कि हम सोशल रहें, सबसे कम्युनिकेशन रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। तो डॉक्टर साहब ने जब से देखना शुरू किया है तब से हमने इनमें पाया है कि कोई भी डिप्रेशन नहीं है, किसी तरह का हम लोगों को ये नहीं होता है कि हम आगे क्या करेंगे और बिल्कुल रोज़ाना हमारी दैनिक जो जीवन की वो है काम है वो सब बहुत सहूलियत से चलते हैं। हाँ, बिल्कुल सामान्य हैं और मैं बस यही कहूँगी कि शुरू में जो 6 महीने हम लोगों ने इधर उधर निकाले हैं वो बहुत हमारे लिए थोड़ा सा कष्टदायक रहे हैं। कई बार हम लोगों ने कोशिश की थी कि डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इनकी बायोप्सी ले लीजिए, पर वो दवाई बदल बदल के देते रहे। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में गए जहां उन्होंने हमें ऐसा बताया कि आप बिल्कुल कुछ नहीं खाएंगे, ये मतलब मसाले बिल्कुल बंद कर दिए थे एक्सेप्ट नमक और जीरा हींग के सिवाय। खैर वो मैं गृहिणी होने के हिसाब से मैं उसी तरह से देती रही, पर जब से डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप अपने पसंद की सारी चीज़ें खाइए और सामान्य रहिए ज़िंदगी में, और हम लोग उसको पूरी तरह से पालन कर रहे हैं और हम लोग आपके बहुत आभारी हैं। मैक्स हॉस्पिटल के आभारी हैं, यहाँ के सारे डॉक्टर्स ने हमसे बहुत सहयोग किया है। हम आपको मतलब यही धन्यवाद कह सकते हैं और धन्यवाद आपको। I would request Dr. Anshuran Neha to come on the dais and honor them with a small token of appreciation. Ma'am, please. So she, Dr. Anuradha is known to her as them and She is like our daughter. Thank you. Daughter, so since her childhood we know her. इसके बाद आई मैम कुछ पढ़ना चाहेंगे, आप अभी कुछ पढ़ना चाहेंगे? सीरियस, बहुत सीरियस हो जाएगा। मतलब 5 मैं कुछ किसी से अपनी कविता जो बहुत वैसी हो जाती है इसमें, लेकिन किसी और की कविता को पढ़ना कहने तो मैं पढ़ सकता हूँ। हाँ, पढ़ लीजिए प्लीज। थैंक यू। हम बैठ कर सकते हैं। ऐसा है कि आप लोगों ने शायद मैं 5 मिनट ले लूँ अगर आप कोई दिक्कत नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी में आप सब लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, राष्ट्र कवि थे। उनकी एक कविता जो उनके रश्मि रथ में है पुस्तक उनकी, उसमें बहुत अच्छी लगी मुझे और आप लोगों को भी अच्छी लगेगी।
सिर्फ ये है कि वो थोड़ा सा वीर रस में। हाँ, तो वीर रस ही चाहिए हमें, मोटिवेशन ही चाहिए। मेरा नाम वीर वाला है, तो इसलिए मुझे बहुत आप लोग आराम से ढूंढिए जब तक आई थिंक आई रिक्वेस्ट डॉक्टर नेहा टू टॉक फॉर 2 मिनट्स। सील तो ठीक की तरह है। तो डॉक्टर ने जैसे वीरस की बात हो रही थी, जब हम वीरस होते हैं, जब हम ना, मैं बहुत लोग बोलता हूँ डर के आगे जीत है, तो डर के आगे जीत तो है कि दर्द का इलाज भी करो, दर्द का इलाज करो, दर्द को सहन करने से आप ठीक नहीं होगे। एंड यू नो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारे पास ट्रेन वी हैव अ स्पेशलिस्ट विद अस डॉक्टर नेहा। मैंने बहुत कम पेशेंट्स को भेजा, आई थिंक नीलम जी वाज वन पेशेंट जिन डॉक्टर नेहा से काफी हमारा इंटरेक्शन हुआ। Dr. I would like to Dr. Neha. She is a pain expert, palliative medicine expert, and I would request you to tell her about this pain medicine for 5 minutes. You know, जब तक हम तैयारी करते हैं अपनी, चलिए बस 2 मिनट बोलते ही फिर निकलते हैं। पेन मेडिसिन न्यूरोलॉजी में यूजुअली बहुत कम पेशेंट्स होते हैं हमारे पास रेफर होते हैं, बिकॉज ज़्यादातर न्यूरोलॉजी हम सब ठीक कर देते हैं। यूजुअली एडवांस स्टेजेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर जिनमें बोन मेल्स हो जाते हैं, उनमें जरूरत पड़ती है, या ब्लैडर कैंसर जिनमें ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता, ट्यूमर बढ़ जाता है, उनमें हमारे पास आते हैं। नीलम नाथ जी इज स्पेशल केस, उनको मैलिग्नेंसी नहीं था, उनको कोई और डिजीज था जो कि बल्बल कैंसर, बल्बल ट्यूमर था, बट इट वाज नॉट लाइक इट वाज नॉट ट्रीटेबल, उनका पेन ठीक ही नहीं हो रहा था। तो पहली आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट पेशेंट डॉक्टर हर्षद रेफर्ड टू मी, एंड आई थिंक दैट वो वेरी सैटिस्फाइड कि एक मेडिसिन जो ऐसी थी जो उनको किसी ने नहीं दी थी, इट्स नॉट एन अननोन मेडिसिन बट इट्स अवेलेबल वेरी वाइडली, बट येट इट वाज नॉट ट्राइड बिकॉज पीपल डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ पेन मेडिसिन्स एज सच। सो व्हेन द पेन इज नॉट बीइंग ट्रीटेबल, यू हैव टू टेल योर डॉक्टर दैट इट्स नॉट बीइंग, हमारा ठीक ही नहीं हो रहा है। सो वी हैव द फैसिलिटी इन मैक्स की मैं हूँ यहाँ पे, जो हम आपका दर्द का निवारण करेंगे, क्योंकि दर्द ठीक होगा तभी तो आप आगे इलाज कर पाएंगे। दर्द ठीक नहीं होगा तो आप हॉस्पिटल कैसे आओगे, आगे इलाज कैसे कराओगे और ठीक कैसे होगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेन को इग्नोर नहीं करना है। पेन को ठीक करने के हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। इंजेक्शंस, मेडिसिन आर वन ऑफ दोस मोडालिटीज अवेलेबल। बिसाइड्स इन ट्यूमर को कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन व्हिच कैन ट्रीट द पेन बिसाइड्स। सो डोंट इग्नोर योर पेन, टेल योर डॉक्टर अबाउट योर पेन सो दैट कैन बी क्योर्ड एंड दैट कैन बी ट्रीटेड। थैंक यू डॉक्टर। Thank you, Dr. Neha, for sharing such insights. Hi, ma'am. Mike. Mike. बैठ जाइए आराम से। आप लोगों में से बहुत सभी लोग हिंदी तो अवश्य समझते होंगे, और ये हिंदी के एक कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी कविता है जो रश्मि रथी पुस्तक में उन्होंने लिखी है। और उस समय की है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। उससे पूर्व वो कौरवों को समझाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो इसका नाम है कृष्ण की चेतावनी। और आप थोड़ा शब्द जो हैं कोशिश मैं करूँगी कि उनके हिसाब से, तो रामधारी सिंह दिनकर के हिसाब से मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग शब्दों को समझ सकें। कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सकोस मार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला।
जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, विराट रूप कृष्ण का आता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। बांधने मुझे जो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तुमने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भूपर वन ही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या वो बेहोश पड़े। केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे। Thank you, ma'am. Your words have really filled our heart. I think ये बड़ी फेमस वीर रस की पोयम है। I think सब लोगों ने सुनी है। आशुतोष राणा इसको बहुत अच्छे से बोलता है। I think YouTube पे बहुत फेमस हुई थी ये। So I think it's always close to heart for all of us. And I think we have very special guest with us. She is Dr. Prachi. She is a relative, number one. But also she is a colleague. She specializes in pediatric. तो अगर मैं बोलता हूँ, मैं उम्र नहीं बोलूँगा। अगर हमारे अंकल सबसे ओल्डेस्ट है, तो इनके पास हमारा एक पेशेंट है, सबसे छोटा सा पेशेंट है, 5 साल की बच्ची है। So we operated her. And so she is a colleague. She has given us a patient, and you know her family member is also under treatment. So she occupies a lot of domain with us. So I would request Dr. Prachi कि कुछ बताएं, and you know, of course pediatric के बारे में अगर बोलना चाहें कुछ onco के बारे में, तो we'll be happy to help. नमस्ते, it's very happy to see आप सब लोग यहाँ पे हैं. Thank you Dr. हर्षित, and thank you आप लोग सब यहाँ पे आए, टाइम निकाला. मैं बच्चों के कैंसर की स्पेशलिस्ट हूँ और आज आपके यहाँ पे आपके सामने जो मैं खड़ी हूँ, एक्चुअली डॉक्टर की हैसियत से नहीं खड़ी. As he rightly said, I am also like you all. I am also a member of the family being treated. My father actually is having bladder cancer. So bladder cancer एक इस तरीके का कैंसर है जो कि जिसमें फील्ड कैंसराइजेशन होता है. मतलब कि ब्लैडर एक बहुत बड़ा एक पेशाब की थैली है, उसके अंदर एक जगह पे कैंसर होता है, हम उसको ट्रीट कर देते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद किसी और जगह में आ जाता है. सो दिस वाज टोल्ड टू मी व्हेन माय फादर गॉट डायग्नोज्ड इन 2018 एंड अनफॉर्चुनेटली ही हैड अ रिकरेंस. ही अंडरवेंट द सर्जरी अगेन, व्हिच वाज सर्जरी वाज जो ट्यूमर था वो सुपरफिशियल था, उसको निकाल दिया और कुछ मेडिकेशंस थे जो ब्लैडर में जाते थे. एंड देन देयर वाज अ रिकरेंस एंड देन ही अगेन गॉट ट्रीटेड एंड अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ रिकरेंस अगेन एंड ही इज अगेन बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर हर्षित. एंड दिस टाइम एक्चुअली 2 बार करने के बाद एवरीबडी वाज टेलिंग अस कि अब तो ब्लैडर ही निकालना पड़ेगा. बट माय फादर इज अ वेरी एक्टिव पर्सन. ही इज ऑब्वियसली 60 प्लस एंड ही इज वेरी रिलीजियस. सो वी आर जेन्स एंड ही हैज अ लॉट ऑफ रिलीजियन सेंटिमेंट्स एंड थिंग्स टू डू. सो अगर ब्लैडर निकाल देंगे तो उनकी बहुत सारे रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं जो वो पूरे नहीं कर पाएंगे. लाइक हम लोग शुद्ध नहीं माने जाएंगे ना, पेशाब की थैली लटक रही है या हमने एक स्टोमा बना दिया है, तो लीकेज ये वाली प्रॉब्लम्स होंगे. So we decided, we were thinking कि हम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं. Then Dr. Harshit was very kind and great and he actually has started some newer kind of a therapy. जो दवाइयाँ तो पुरानी हैं but नए स्टाइल में इस बीमारी के लिए नए तरीके से यूज की जा रही है. He is still on treatment
एंड इट इज़ वेरी हार्टनिंग, वेरी गुड टू नो कि वो आते हैं, अपना एक दिन का छोटा सा उनका जो मेडिसिन होता है वो कराते हैं, एंड देन बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ ही डज ऑल व्हाट ही वांट्स। वो तीर्थ यात्रा पे भी जाते हैं, अभी हमारे पर्यूषण पर्व थे तो हमारे गुरुजी के पास भी गए हुए थे, उन्होंने 10 दिन के फास्ट भी किए। मतलब उनकी लाइफ इज एक्चुअली वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही डज इट। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू ऑल ऑफ यू इज कैंसर इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, कैंसर इज अ रोड ब्लॉक। हम जो करना चाहते हैं लाइफ में, हमारे जो एस्पिरेशन है, ड्रीम्स हैं, हमारे फैमिली को लेके हमारे मन में जो चीज़ें हैं, उसमें डेफिनेटली एक रोड ब्लॉक है, एक प्रॉब्लम है। बुखार खांसी जुकाम होता है तो भी 1-2 दिन की छुट्टी लेते हैं जैसे, तो एक सिर्फ एक रोड ब्लॉक है। इट्स नॉट द एंड ऑफ लाइफ, देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस, थिंग्स अवेलेबल टू अस। वी शुड लुक फॉरवर्ड टू इट, वी शुड टेक द राइट गाइडेंस एंड हमें उसके अलॉन्ग चलना है अपनी लाइफ। तो सबसे अच्छी बात है कि बच्चे ठीक होते हैं, और अभी रिसेंटली डॉक्टर हर्षित और हमने मिलके एक बच्चे को ट्रीट किया है जो कि 5 साल की लड़की हमारे पास आई थी। बहुत बड़ा एब्डोमेन उसका फूला हुआ था, बहुत बड़ा एक ट्यूमर था किडनी में, एक साइड की किडनी दिख ही नहीं रही थी, पूरा ट्यूमर ही था। वो ट्यूमर नसों में जा रहा था, लिवर के अंदर कैंसर फैला हुआ था, लंग्स में भी कैंसर फैला हुआ था। तो उसकी कीमो हुई, डॉक्टर हर्षित ने उसकी सर्जरी करी। उसका जो पूरा ट्यूमर थ्रोम्बस होता है, काफ़ी चैलेंजिंग सर्जरी होती है क्योंकि हमें कैंसर बीच में टूटना नहीं चाहिए। जो थ्रोम्बस है किडनी से निकल के नसों में जा रहा है और लिवर तक आ रहा है, तो बीच में वो ब्रेक ना हो, पूरा एज इट इज निकले। तो उसका रिस्पॉन्स भी कीमो का अच्छा था। देन शी गॉट ऑपरेटेड, शी ऑल्सो हैड रेडिएशन, एंड उसके बाद उसके आगे का कीमोथेरेपी वाला प्रोसेस उसका चल रहा है। सो जस्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू ऑल इज कि कैंसर इज जस्ट अ रोड ब्लॉक, डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू हैव लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स अराउंड, गुड गाइडेंस अराउंड एंड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सो आई ऑलवेज टेल माई पेरेंट्स, बिकॉज मेरे तो बच्चे होते हैं सारे, और सारे पेशेंट्स जो होते हैं पेरेंट्स होते हैं, तो हम पेरेंट्स आप लोग आपस में एक दूसरे के लिए बहुत हैंड होल्डिंग है। जो बच्चा आज मेरे पास आके डायग्नोज हो रहा है, उसको मैं ज़रूर उन पेरेंट्स से ज़रूर मिलवाती हूँ जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है या जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो गया है, बिकॉज वो उस दौरान इस चीज़ से गुजर चुके हैं और आपस में वो इतनी चीज़ें शेयर करते हैं जितनी शायद हम लोग भी उनको चीज़ें नहीं बता पाते। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। I'm so pleased that all of you have gathered here today. It's an initiative of our Department of Urology under the umbrella of Max Institute of Cancer Care for doing these support group activities. ये actually में support group होता है, as Dr. Prachi was telling कि कई बार क्या होता है जब हम किसी भी बीमारी से लड़ रहे होते हैं तो हमें लगता है सारी हमें ही परेशानियां हो रही है, बट दूसरे से बात करके बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं। बिकॉज डॉक्टर्स का काम तो है ही टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट एंड वी प्रोवाइड द बेस्ट आउटकम्स, बट उसके साथ जो बाकी सारी चीजें, और मैं हमेशा मानता हूँ आई थिंक कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आई थिंक सबसे ज्यादा सपोर्ट बहुत सारे लोगों का चाहिए होता है, फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैं अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी हमने 2019 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, तो मैंने सबसे यही कहा था कि यार हम दिल्ली का सबसे अनोखा एक कैंसर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं विद इन अ हॉस्पिटल, एक सेपरेट कैंसर टावर। तो ये पूरा कैंसर टावर बनाया इसलिए गया था कि जो कैंसर के पेशेंट्स आते हैं उनको वो सारी सहूलियतें मिले, कीमो देके, रेडिएशन, सारी चीजें उस तरीके से प्लान की थी। बट मोर इम्पोर्टेंट ये बोला गया था कि जितना स्टाफ है वो उनको कैसे कैंसर पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना है उसमें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। और हमने डॉक्टर्स को ही बोला कि आप उन स्टाफ की ट्रेनिंग लेते रहिए सो दैट उनको वो कम्युनिकेशन और वो एम्पैथी पता चले कि कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या कंसर्न्स होती हैं, वो सारा फोकस हमने किया था। एंड आई एम सो प्लीज्ड टू शेयर विद यू दैट आई थिंक इन द लास्ट 5 years, स्पेशली फ्रॉम 2019 onwards, this is one of the most premier cancer institutes now in the country, in the region. We are doing very high-end cancer work here. Across all the subspecialties of oncology, uro-oncology being one of the most niche subspecialty, and we are so thrilled that Dr. Harshit, who is a Delhi boy, but then he went to US, did his higher studies in the robotic training. He came back, and in the first meeting when I met him, मैंने कहा तुम इस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाओ। And I always have मैंने कहा I will go for the younger clinicians. Younger clinicians का मतलब है people who have been in their field for at least minimum 8-10 years, who are competent, who are progressive, who are collaborative, who are more patient friendly, who are more approachable, who are always eager to get the best and the best trainings again and again. So मैंने पिछले 7-8 साल में सबसे ज्यादा यंगर क्लिनिशियंस हायर किए, और एक्चुअली मैक्स स्पेशलिटी द यंगेस्ट हॉस्पिटल अक्रॉस द सिटी हु हैज द मैक्सिमम यंग क्लिनिशियंस। और उसके साथ साथ हमने सारे
some of them are sitting right in front. एंड हमने सबसे ज्यादा एजुकेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टार्ट किए डे 1 से, डीएनपी ट्रेनिंग, फेलोशिप्स. सो उनमें से भी जितने अच्छा बेस्ट टैलेंट है जो निकलता है, अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है, हम उनको इन सब डॉक्टर्स के साथ उनको उनकी एज अ टीम बना देते हैं. So the idea has always been, invest in good energy, invest in people who are, always positive, invest in, it's a team, invest in team, because that is how cancer work can be the best, because that's where the outcomes will change. Technology कोई भी खरीद सकता है, infrastructure अब सब बना सकते हैं, but the point is ये सारे combination of factors हैं, वो बहुत important है कि infrastructure, technology, as I speak, the most advanced linear accelerator is getting installed in Max Vaishali. So tomotherapy, we were the first ones to get in the country. Now there is a equipment called Edge. Edge has recently been inaugurated at Max Nanavati in Bombay by Amitabh Bachchan. The second machine दोनों साथ-साथ आई थी, उनकी हमसे पहले इंस्टॉल हो गई है, हमारी in the process है, by next month Edge will be involved. So Edge and tomotherapy is the most, the high-end combination treatment you can get across the world. As we speak, we are already getting cyclotron. Cyclotron is actually a nuclear reactor जिसमें ये जो PET scan में जो दवाइयाँ लगती हैं, nuclear medicine की, वो हम खुद produce करेंगे and we will supply it across the country. और यहाँ पे वो पूरा सेटअप कर रहे हैं. So उस लेवल की robotics, we were the first ones to get the robotic. In fact, जो intuitive कंपनी है जो USA की है, जिन्होंने रोबोट Da Vinci Xi लेके आए थे, we got it and Dr. Harshit is using it right left and center. They have invited me on Tuesday to address their entire senior management to talk about how we made the robotic program successful at Max Vaishali. So technology, infrastructure, these things are there, but the more important is the clinician and the support team. And so nice to see all of you. I'm sure this is, as she rightly said, I have seen oncology very closely, and I know that oncology or cancer is the only thing what matters is जो हमें मैसेज देना होता है to be support groups to you is कि कोई भी सिम्टम ऐसा जो आपको लग रहा है तो ज्यादा दिन तंग कर रहा है, उसको नेग्लेक्ट मत करो, उसको राइट स्पेशलिस्ट के पास जाके बस दिखाओ. आज एडवांसमेंट इतनी है, एंड लेट मी टेल यू, आई वाज इन यूरोप दिस ईयर, उससे पहले आई वाज लास्ट ईयर इन यूएस. मेरे बहुत दोस्त हैं, बहुत कोलीग्स हैं, जो आज हेल्थ केयर इंडिया में अवेलेबल है वो कहीं अवेलेबल है. वहां पे तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, उनसे खुल के बात ही नहीं हो पाती है. और यहाँ पे क्या है, अपॉइंटमेंट भी है, बात भी हो सकती है, डायग्नोसिस 24 आवर्स में पता चल जाता है. वहां तो अगर आप सीटी कराएंगे आपको पहले तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा यूएस में. अगर करा लिया तो उसका रिपोर्ट के बाद अगर आपको इंटरवेंशन करानी है तो इंटरवेंशन का अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. सो डायग्नोसिस इतना डिले हो जाता है. My very close friend, and I will close my talk, I'm sure there is a lot to happen. My very close friend is a very senior person working at Google in California. उसके फादर को had cancer and he said, यार गौरव, यहाँ पे तो मैंने देख लिया कैलिफोर्निया में क्या हाल है, अपॉइंटमेंट्स में मैं घूमता रहूंगा और ट्रीटमेंट में भी पता नहीं कब स्टार्ट करेंगे. He brought him here, उनका सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ, सारा का सारा. He was so happy, यार ये settled in US from years and years. वो कहता है यहाँ जो सपोर्ट मिल पाता है ना, जो अप्रोचेबिलिटी है वो वहां नहीं मिल पाती है. ऐसा नहीं कि वहाँ इंडियन डॉक्टर्स वहां पे भी है, बट सिस्टम बड़ा अजीब है. सो आई विल से कि इंडिया इज एट द राइट प्लेस. हेल्थ केयर इज टेकिंग ऑफ इन अ बिग वे. एवरीथिंग जो टेक्नोलॉजी पहले वहां आती थी फिर हमारे पास आती थी, आज टेक्नोलॉजी यहाँ पहले आती है फिर वहां जाती है. लखनऊ में हम दूसरा इलाज ला रहे हैं, उसका वो मशीन अभी वर्ल्ड में लॉन्च हो रही है. उसकी सीनियर मैनेजमेंट मेरे से मिलने आई थी कि बॉस हम चाहते हैं पहले आप इसको मैक्स में लगवा दो, क्योंकि इसकी तो हमने सारी स्टडीज करी है. तो अब टेक्नोलॉजी पहले यहाँ लॉन्च होती है फिर वर्ल्ड में जाती है, बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे डॉक्टर्स टीम्स आर सो फ्रेंडली टू द टेक्नोलॉजी, वी अडैप्ट लाइक सो फास्ट, बिकॉज इंडियंस आर स्मार्टर. And that is what makes our healthcare much better than any healthcare. बोन मैरो ट्रांसप्लांट और जो मैडम बात कर रही थी, आज ये लोग वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो वर्ल्ड में नहीं होता. अभी जॉर्जिया कंट्री है, उसका पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट हमने सेटअप किया है. तो ऐसे बहुत कंट्रीज है जहां पे हमारे डॉक्टर्स रोज एवरी वीक आर ट्रैवलिंग एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू दैट. एवरीबडी इज ट्रैवलिंग. और इतना जो मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, हमारे डॉक्टर्स आर ट्रैवलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड टू प्रोवाइड द हेल्थ केयर टू दैट कंट्रीज. So thank you so much for having me, and I will not take much time. Thank you. Sudhir Pandey ji is here. So he is a brigadier colonel. पता नहीं मुझे याद नहीं कौन से आर्मी. He is a very senior army guy. And I will ask him please go to the stage पे. So he had a single kidney. He had a tumor in that. Very confused on that. We did his partial nephrectomy. Did well. इनके बेटा कनाडा में रहता है और उसको भी cyst आई. And he was going around roaming क्या करे किसी का. And then I said कि एक हफ्ते के लिए उसको छुट्टी ले, इंडिया आए. I booked a pack, MRI, everything within 5 days.
he settled the issue and he went back. मैं एक चीज और कहना चाहूंगा इस पे, देखिए कैंसर इंस्टीट्यूट्स पहले जो होते थे अभी भी है, बट जो आइसोलेटेड कैंसर इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, हम जाते हैं यार वो कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे कैंसर का इलाज तो बहुत अच्छा होगा, सब कुछ मिलेगा, बट कैंसर के साथ जो सपोर्टिंग स्पेशलिटीज है वो वहाँ अवेलेबल नहीं होती। हमने जब ये बनाया था, हमने इसलिए बनाया था कि कैंसर इंस्टीट्यूट सेपरेट है, बट उसकी अगर आप देखेंगे सारी कॉर्ड्स इस हॉस्पिटल के साथ इधर कनेक्टेड है, तो अगर उनको कार्डियोलॉजिस्ट का सपोर्ट चाहिए तो अवेलेबल है, नेफ्रोलॉजिस्ट का सपोर्ट चाहिए तो अवेलेबल है, फिजिशियन का सपोर्ट चाहिए तो अवेलेबल है। सारी स्पेशलिटीज जो कैंसर के साथ जिनका सपोर्ट चाहिए वो होना भी बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम ये चीज कोई पब्लिक को समझाता नहीं है, अरे यार वो कैंसर इंस्टीट्यूट बेस्ट है, वहां जाके आप इलाज कर लो, ठीक है, बट उसके बाद जो इलाज के साथ जो बाकी चीजें हो रही है उसको कौन हैंडल करेगा? फिर पेशेंट परेशान, अब किसको दिखाएं, अब किसी और जगह जाए। यहाँ पे क्या होता है, जितने कैंसर के एक्सपर्ट्स हैं, ये हमारे जितने बाकी स्पेशलिटी में डॉक्टर उनके साथ रोज ऐसे इंटरेक्ट कर रहे हैं जैसे कि दे आर पार्ट ऑफ वन डिपार्टमेंट। तो उससे पेशेंट को बहुत फायदा हो जाता है कि सही गाइडेंस मिल जाती है कि बॉस मेरा ना ये शुगर बहुत चेंज हो गया, ये हो गया, वो आपका ऐसा, तो उनको जाके दिखा दो। तो ये जो सपोर्ट है, ये सक्सेस रही हमने जो 5 साल में जो हम क्रिएट कर पाए। और मैं सारी स्पेशलिटीज जो होती है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, सबको ये कहता हूँ कि आप लोग तो अपनी स्पेशलाइजेशन ऑन्कोलॉजी में अलग से ही कर लो, क्योंकि कार्डियो ऑन्कोलॉजी, नेफ्रो ऑन्कोलॉजी, न्यूरो ऑन्कोलॉजी, एवरीथिंग इज सो नाउ इंटरकनेक्टेड कि दे शुड रीड मोर अबाउट ऑन्कोलॉजी इन देयर प्रैक्टिस, वेदर दे आर प्रैक्टिस और नॉट, बट सिंस दे हैव अ बिग कैंसर इंस्टीट्यूट हियर, दे शुड नो हाउ टू डील विद दोस पेशेंट्स। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Good afternoon. मेरा नाम सुरेश पांडे है, डॉक्टर अक्षत है। आई हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड, तो मैं रिटायर हुआ था 2005 में। मैं अपने बारे में बात करूँगा। मेरे को 2007 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था राइट किडनी में, तो ये सब एक्सीडेंट होता है, इसीलिए शायद मैं बचा हूँ। तो फर्स्ट डिटेक्ट हो तो 6 दिन उन्होंने इनका फोन आया था कि अगर आपको 7वें दिन पे रहता है तो आप मेरे को बताइएगा। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम यू सेइंग कि भाई आप संडे को अगर रहता है आप आइए आपके लिए इधर, हमने बेड की अरेंजमेंट कर दिया बिफोर संडे, बट थैंकफुली अगले दिन मेरा बुखार कंट्रोल में आ गया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू सो मच। Thank you. I think from both of you, I think the message is कि मैं बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि मैं एम्स रहा हूँ, साकेत रहा हूँ, मैक्स और यूएस रहा हूँ, कि हम सबको ऑप्शंस देते हैं, सबको इलाज बताते हैं। एंड मेरा फ्रेंड है ये कि जो बताया है, अगर आप अमेरिका जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, इंग्लैंड जाओ, इंडिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, कहीं भी जाओ, आपका इलाज वही रहना चाहिए। देयर इज अ गाइडलाइन, इट हैज टू बी फॉलोड एंड आई एम वेरी ओपन टू टॉक। आई टॉक टू आरएनआर के हेड कि भैया क्या सोच रहे हो, और मैं किसी बात कर सकता हूँ, मैं कहीं शर्माता नहीं हूँ कॉल करने में, यूएस में, कनाडा में, बिकॉज आई गॉट, अगर आपके पास, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो और आपको क्यों बोल रहे हो, तो नो वन कैन चैलेंज यू, एंड दैट इज व्हाट इट इज। कि भले मुझे पता है सब लोग बोलते हैं अपने बाल ग्रे करा लो, थोड़ा रिटेन हो जाएंगे, पुनीत के बाल ग्रे थे, तो बट थिंग इज दैट कि हमारे बाल ग्रे हो या ना हो, अच्छी बात है, ग्रे बाल नहीं हुए अभी, बट द नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस वी हैव इन दिस पर्टिकुलर स्पेशलिटी, and because Dr. Gaurav is supporting us to constantly thrive, we have gained that confidence and we are happy। मैं हमेशा बोलता हूँ गूगल पढ़ दो, सब कुछ पढ़ो, लिख के लाओ, 1 2 3 4 5, पड़ोसी ने क्या बोला, उससे क्या इलाज हो गया, सब लिख के लाओ। एंड अगर मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, then that's the issue, तो आप छोड़ दो, और अगर नहीं मिल गया, then you stay with me। So I think with that, I would request, I think कि we have RBL, जैसे कि हम बात करते हैं, मैक्स से बैठे हैं, of course there is always a cost associated with the treatment, so we have got RBL, it's a wonderful bank, their account basically वहाँ पे है, so they always want to talk for 5 minutes to all of you about the financial security and some tips and tricks, and so I request the RBI team to come in, and talk for 5 minutes, थोड़ा serious बात हो जाए। So I'm really thankful to Dr. Rashid who gave us the opportunity to stand there and talk to you. Trust me, शायद बात करने यही आए थे कि हम लोग कुछ फाइनेंशियल बात करेंगे, बट आज मैं एक कॉन्सेप्ट अपना चेंज करके जा रहा हूँ यहाँ से, हॉस्पिटल से, जब भी यहाँ से निकलूँगा तो एक कॉन्सेप्ट चेंज करके जाऊँगा। आई एम इन दी सर्विस फॉर लास्ट 17 years एंड आई एम मैनेजिंग अ टेरिटरी फॉर RBL। एक कॉन्सेप्ट आज चेंज करके जा रहा हूँ जो शायद बहुत टाइम से था, शायद 44 साल लग गए वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखकर और आज बदलने के लिए। That hospitals are not only the places where your health is cured. आज मुझे समझ आया यहाँ soul cure होती है, and all the credit goes to people like Dr. Harshit who changed my concept.
दिस इज अ सोल क्योरिंग सेशन। आज मैं कोई फाइनेंशियल हेल्थ की बात नहीं करना चाहता, मैं इतना खुश हूँ यहाँ पे, मुझे ये लग रहा है बिकॉज ये कॉन्सेप्ट था कैंसर, ऑल्दो इट्स नॉट एसोसिएटेड विद मी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट था एक डिफिकल्ट सी बीमारी जिसका क्या होता है। आज सुन के और देखकर ये लग रहा है नहीं, वी हैव वेरी एफिशिएंट पीपल हियर हु कैन ट्रीट अस, और उससे ज्यादा एफिशिएंट लोग वो हैं जो सामने बैठे हैं जिन्हें लड़ना आता है। These are the warriors, these are not the patients, these are the warriors for us, जो लड़कर आ रहे हैं। और इस कॉन्सेप्ट के साथ आज बहुत स्ट्रॉन्ग हार्टेडली आगे जा रहा हूँ। यस, वी हैव पीपल इन इंडिया, वी हैव क्योर इन इंडिया, वी हैव डॉक्टर्स इन इंडिया, वी हैव ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया हु कैन डू एनीथिंग इन एवरीथिंग। अब डर नहीं है फॉर एनीथिंग। सो माय स्ट्रगल और माय न्यू लाइफ स्टार्ट्स हियर। एक स्ट्रेंथ लेकर जाना है, दिमाग में लेके जाना है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। छोटी सी चीज ये है कि आई एम फ्रॉम अ बैंक कॉल्ड आरबीएल। बैंक स्टार्ट हुआ था प्री इंडिपेंडेंस, दैट वाज इन 1943, एंड लाइक डॉक्टर्स वी आर योर फाइनेंशियल पार्टनर्स, दे आर योर हेल्थ केयर पार्टनर्स, वी आर योर फाइनेंशियल पार्टनर्स। This was only from my side. I just want to hand over the mic to my colleague Rajiv, who takes care of the territory. And trust me, इतना अच्छा लगा, आंटी आपने जितना अच्छा कराया है ना, the way you started, and I'm so much praise to you. Valley, we have experts in all the fields. The onco department is doing wonderfully great, and Dr. Harshit, returning from US, doing wonderful robotic surgeries and lots of work. आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके काम के लिए. He's a breast and head and neck general surgery oncology expert. So I hope you continue the good work, and best of luck to all of you in your journey. And we hope we are of help in every step of your life. Thank you. I think we move on to the last meditation session. Shri Tiku. So we have a patient Tejbali ji. I think वो दिख रहे हैं. Tejbali ji कहाँ है? वो आज आएंगे. So अच्छा, he's sick. Okay. So उनके colleagues, so we have got